यादव के गोद में बैठा हुआ। यहाँ अपराधी को सुरक्षा मिलती है, आम आदमी को नहीं। यहाँ नेताओं को चाहिए जेट प्लस वाइट प्लेट। नेता लोग तो हर मर्डर में नहीं है, लगभग हत्या में नेता लोग कोई ना कोई नेता इन्वॉल्व। एक मिनट भी किसी को जीने का राइट नहीं है। हम तो अभी राष्ट्रपति शासन की मांग की है, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। मुजफ्फरपुर तो समझिए बारूद पर है, बारूद। शिवहर, सीतामढ़ी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को और मेरा नाम रंजीत है। सीतामढ़ी में व्यवसायी पुट्टू खान की हत्या कर दी जाती है। हत्या के बाद से पूरा शहर आक्रोश में जलता है और इस घटना के बाद अब निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पुट्टू खान के घर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने परिजनों से मुलाकात की है, उनके बेटों से मुलाकात की है, साथ ही उनके पिताजी से मुलाकात की और घटना के संबंध में जानकारी ली है। इस दौरान उन्होंने आईजी को भी फोन लगाया और सीतामढ़ी के एसपी से भी बातचीत की और परिवार के सुरक्षा को लेकर बातचीत की है। दरअसल 2 दिन पूर्व एक पर्चा भी वायरल हुआ है जिसमें राकेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं और घटना की जिम्मेदारी ली गई है। इसको लेकर भी उन्होंने कहा कि पुलिस जांच कर रही है और इस दौरान उन्होंने जमकर नीतीश सरकार को कोसा है और नीतीश सरकार के बारे में कहा कि नीतीश कुमार खुद होश में नहीं है, वे खुद सरकार चलाने में सक्षम नहीं है और बिहार की राजधानी पटना से लेकर सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, शिवहर बारूद के गोले पर बैठा हुआ है और यहाँ तमाम जो हत्याएं हो रही है उन हत्याओं में जमीन माफिया, बालू माफिया और तमाम अधिकारी और नेताओं की संलिप्तता है, ऐसा पप्पू यादव ने कहा है। पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उसे सुनिए। देखिए, एक बात समझिए, यहाँ अपराधी को सुरक्षा मिलती है, आम आदमी को नहीं। आम आदमी को सुरक्षा की क्या जरूरत है? यहाँ नेताओं को चाहिए जेड प्लस वाइट रेड स्टेटस सिंबल, ऊपर से नीचे नेता मस्त है। 3 मिनिस्टर हैं हाजीपुर में, जहाँ बलात्कार हुए वहां ने किए। आखिर सर एक मिनट घटना में बीजेपी और एलजेपी के बड़े नेताओं के नाम आए हैं सर। घटना में बीजेपी और एलजेपी के नेताओं के नाम परिवार के लोगों ने लिए हैं। मृतक का बयान है सर। नेता लोग तो इन्वॉल्व हर मर्डर में है ही है। हम डेली बोलते हैं, आप नहीं सुनते हैं क्या? बिना नेताओं की हत्या हो ही नहीं सकती, बिना पदाधिकारी के मैनेज की हत्या हो ही नहीं सकती। लगभग हत्या में नेता लोग कोई ना कोई नेता इन्वॉल्व। राकेश यादव ने घटना की जिम्मेदारी ली है सर और परिवार के लोग दहशत में है। कब सुरक्षा मिलेगा? परिवार के लोग दहशत में है। राकेश यादव नामक क्रिमिनल ने इस घटना की जिम्मेदारी ली है। भैया, एक मिनट भी किसी को जीने का राइट नहीं है। कई लाख रुपया में उस शूटर को हायर किया गया और उसके बाद एक व्यापारी, एक कारोबारी की हत्या करवाई। अपराधी सर बिहार को सुरक्षा नहीं मिला सर। गिरिराज सिंह सर एक मिनट अपराधी आखिर सर धमकी के बाद लहराते हुए, क्योंकि नेताओं का घर और नेताओं के पार्टी अपराधी के पैसे से ही चलती है सर। धमकी भरा पर्चा, इसीलिए 3 महीने के अंदर एसपीडी ट्रायल, इस परिवार की सुरक्षा। आज हम गवर्नर साहब से सुबह मिले, हमने खान साहब के केस की जांच और इस परिवार की सुरक्षा की मांग गवर्नर साहब से रखी है। मैंने कहा, आप सरकार को पूरी मजबूती के साथ आप लिखिए कि अंतिम मर्डर कब और अंतिम बलात्कार किसका, कहीं तो अंत होगा। नीतीश जी तो है नहीं। आप हम तो अभी राष्ट्रपति शासन की मांग की है, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। पदाधिकारी के हाथ इंस्पेक्टर राज है, विभीषण लोग मिले हुए हैं और फिर बिहार के 12 करोड़ 90 लाख लोगों की जिंदगी सहमी हुई है, डरी हुई है और अच्छे हालात नहीं। ये छोटी घटना थोड़ी है खान साहब। सफेद पोश लोगों ने जिस तरीके से
पैसा देकर के मरवा दिया। वो तीनों शूटर को गिरफ्तार होना इसलिए जरूरी है कि उनके मोबाइल का पूरा कॉल डिटेल, वहाँ के अगल बगल का 100-200 मीटर का कॉल लोकेशन, ये आवश्यक है। कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और उसके पीछे कौन कौन लोग। हमारी 2-3 बार आईजी साहब से बातचीत, एसपी साहब से बातचीत हुई। सीतामढ़ी तो मुजफ्फरपुर तो समझिए बारूद पर है, बारूद। शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, ये जो नेपाल का इलाका है, कोई आम लोग सुरक्षित नहीं है, कोई व्यापारी सुरक्षित नहीं, और फिर अपराधी को ही दल वाले लोग टिकट देते हैं। तो इस पूरे प्रकरण पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि बिहार में जो तमाम हत्याएं हो रही है, लूट हो रहा है, अपहरण हो रहा है, इन सभी के पीछे नेताओं की संलिप्तता है। भू माफिया, बालू माफिया और अधिकारी भी इसमें सम्मिलित है। इन सभी की मौजूदगी में और उनके देख रेख में इन तमाम हत्या की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। बता दें कि 12 जुलाई को व्यवसायी पुट्टू खान अपने दुकान से घर लौट रहे थे। इसी दौरान मेहसौल चौक पर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और इस हत्याकांड में लोजपा के नेता नसीर अहमद उर्फ लाल जी, जो बेलसन से विधानसभा के प्रत्याशी भी रह चुके हैं, उसके अलावा भाजपा नेता देवेंद्र शाह समेत 8 लोगों को आरोपित किया गया। हालांकि इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अन्य के खिलाफ भी वारंट जारी कर दिया गया है। बता दें कि पुलिस लगातार अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही है और इस घटना को लेकर आईजी भी यहां आकर मामले की जांच कर चुके हैं। इसी बीच अब जो मृतक के परिजन हैं, उनका दर्द बांटने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पहुंचे और उन्होंने कहा कि वे हर संभव मदद के लिए तैयार है। साथ ही साथ उन्होंने आईजी और सीतामढ़ी के पुलिस अधीक्षक से भी बात की है और उनके परिजनों को सुरक्षा देने की बात उन्होंने कही है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। में बैठा हुआ यहाँ अपराधी को सुरक्षा मिलती है, आम आदमी को नहीं। यहाँ नेताओं को चाहिए जेड प्लस वाइट प्लेट। नेता लोग तो हर मदद में नहीं है। लगभग हत्या में नेता लोग, कोई ना कोई नेता इन्वॉल्व। 1 मिनट भी किसी को जीने का राइट नहीं है। हम तो अभी राष्ट्रपति शासन की मांग की है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। मुजफ्फरपुर तो समझिए बारूद पर है, बारूद। शिवहर, सीतामढ़ी,